आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी गोविंद गट्टे की सब्ज़ी। ये जो सब्ज़ी है वो अधिकतर शादियों में या फिर स्पेशल ओकेशंस पे हलवाइयों द्वारा बनाई जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए इसकी एक बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आप घर पर इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। खाने में ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार अगर आप इसे बनाएंगे तो होटल वाली सारी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। एक रोटी की भूख होगी तो भी आप 4 रोटी खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गोविंद गट्टे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन डालने के बाद में हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद में इसमें डाला है स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी सौंफ, अजवाइन और खड़े धनिया को मैंने मिक्स करके दरदरा सा कूट लिया है। तो 1 चम्मच मैंने वो मिक्स किए हुए दरदरे से अजवाइन, सौंफ और खड़ा धनिया का डाल दिया है। साथ ही मैं डाल दिया है आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ घी। घी की जगह पर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसमें यहाँ पर डाल दी है कसूरी मेथी और सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप हो सके तो घी का ही यूज़ कीजिए। घी का यूज़ करने से ये जो गोविंद गट्टे हैं इनका टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। और नहीं तो आप वैसे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद में हमें इसे गूंदना है। तो उसके लिए हम पहले दही का यूज़ करेंगे। दही हमें खट्टा नहीं लेना है। घर का जमा हुआ फ्रेश दही मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया है। तो करीबन 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी और उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो हमें गुनगुना पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी सा डो लगाकर हमें तैयार करना है। इसी तरह के डो से हमारे जो गोविंद गट्टे हैं वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। अब इसके बाद में हमें अपने गोविंद गट्टों के लिए फिलिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। अब इस पनीर के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद में थोड़ी सी किशमिश ली है जिसे भी मैंने छोटे टुकड़ों के अंदर कट कर लिया है। अब इसके बाद में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सा डाला है हल्दी पाउडर। इसके बाद में थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे गोविंद गट्टों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पर पनीर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों से ये जो गोविंद गट्टे हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा मावा और थोड़े पनीर का यूज़ करके भी फिलिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें कुछ इस तरह से इसकी इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी है, कुछ इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए ये जो सारा मिश्रण है इसकी हम कुछ इसी तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में जो हमने बेसन वाला डो बनाकर रख रखा है उसे लेना है और उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हमको कुछ इस तरह से ले लेना है। अब इसके अंदर हमें पनीर को स्टफ़ करना है। तो हाथों की सहायता से ही हम कुछ इस तरह से इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद में जो पनीर वाली फिलिंग हमने तैयार करके रख रखी है उसमें से एक बॉल लेंगे और इसे कुछ इस तरह से सेंटर में रखते हुए अच्छे से हम सील कर देंगे। जैसे हम कोई भी स्टफ़ पराठा बनाते हैं तो उसके लिए जब हम इसमें स्टफिंग को फिल करते हैं उसी तरह से कुछ हमें इसे करना है। या फिर जैसे हम कचौरी बनाते हैं तो उसमें हम स्टफिंग फिल करते हैं, कुछ उसी तरह से ये जो स्टफिंग है इसको हमें इस बेसन के डो के अंदर फिल कर लेना है। तो देखिए एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमें डो लेना है और इसे हाथों से कुछ इस तरह से हम फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद में स्टफिंग लेंगे और इसके अंदर रख कर इसे अच्छे से हमें सील कर देना है। ऊपर जो बेसन की कवरिंग हम लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये जो स्टफिंग है उसके ऊपर एक पतली सी बेसन की लेयर होनी चाहिए। बस इतना ही हमें बेसन वाला डो लेना है। तो देखिए बस कुछ इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बॉल्स बनाने के बाद में ये देखिए कुछ स्टफिंग आपकी हो सकता है बच भी जाए, जैसे मेरी यहाँ पर एक बॉल बच गई है। तो इसका आगे हम यूज़ कर लेंगे, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो चलिए अब ये जो बॉल्स है इसे हमें बॉईल करना है। तो एक बर्तन में मैंने पहले ही पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही हमारा पानी बॉईल होने लग जाए तो ये जो सारी बॉल्स है हमें इस पानी के अंदर डाल देनी है। चम्मच से एक बार इन्हें कुछ इस तरह से हम चला देंगे ताकि नीचे की तरफ ये चिपके ना। और इसके बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हमें इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लेना है। और 5 से 6 मिनट के बाद में ये देखिए हमारी जो बॉल्स है वो काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और ये काफ़ी फूल भी गई है। अब ये जो बॉल्स है ये अच्छे से बॉईल हो गई, ये किस तरह से पता चलेगा? तो चलिए मैं वो भी आपको बताती हूँ। आप कोई भी बॉल लेकर अगर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से वाइट से डॉट्स नज़र आएंगे। ये आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो बॉल्स है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इनको अब हम पानी से बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो पानी है जिसमें हमने इन्हें बॉईल किया है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ भी हम आगे करेंगे। थोड़ी सी ठंडे होने के बाद में ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो गर्म ऑयल के अंदर हम इसे कुछ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आप इन्हें बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम प्रॉपर जिस तरह से हलवाई बनाते हैं या फिर ट्रेडिशनली ये जो रेसिपी है जिस तरह से बनाई जाती है उसी तरह से बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कुछ इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। और वैसे भी फ्राई करने के बाद में इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अच्छे से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने इन्हें हाई फ्लेम के ऊपर ही फ्राई किया है क्योंकि वैसे भी हमने इन्हें बॉईल कर लिया है, तो इनके कच्चे रहने का डर बिल्कुल भी नहीं है। बस ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हल्का गोल्डन इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो बस हम इन्हें ऑयल के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। अब गोविंद गट्टों को फ्राई करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने हटा दिया है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है। अब इसी ऑयल में हम अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत खड़े गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी डाल दी है हींग। और इसके बाद में इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम कुछ देर के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। प्याज जब तक ब्राउन हो रहे हैं तब तक हमें लेना है 1 कटोरी दही और उसमें वही सारे बेसिक से मसाले हम डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और डालने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा दही वाला मसाला बनकर तैयार हो गया है। प्याज भी अब हमारे बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें मैंने डाल दी है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक जिसे मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर की मैंने कुछ इस तरह से प्यूरी बना ली है और वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर इस तरह से हम पका लेंगे। फिर इसके बाद में जो दही के अंदर हमने मसाले डाल कर रख रखे हैं वो वाला दही हम इसके अंदर डाल देंगे। और दही डालने के बाद में तुरंत हमें इसे कुछ इस तरह से लगातार चलाना है। बहुत बार लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो ग्रेवी के अंदर दही डालते हैं तो उनका जो दही है वो फट जाता है या फिर कड़ल हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप ग्रेवी के अंदर दही डालें तो जब तक उसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए तब तक आपको इसे लगातार कुछ इस तरह से चलाते रहना है। ग्रेवी में डालने से पहले दही को फ्रिज से बाहर निकाल लें और कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दें और इसके साथ ही दही को अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद ही ग्रेवी के अंदर डालें। ऐसा करने से आपका जो दही है वो कभी भी फटेगा नहीं। तो जैसे ही हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया तो जो फिलिंग वाली बॉल हमारी बच गई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसके साथ ही डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाए और सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारे मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो चुके हैं तो इसे बैलेंस करने के लिए हम उसी पानी का यूज़ करेंगे जिसमें हमने अपने गोविंद गट्टों को बॉईल किया है। इसीलिए उस पानी को हमने फेंका नहीं था। तो इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में अच्छा सा उबाल आने देंगे और फिर इसके बाद में जो हमने गोविंद गट्टे फ्राई करके रखे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इन्हें डालने के बाद में इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी सारे फ्लेवर्स हैं वो भी हमारे गोविंद गट्टों के अंदर तक अच्छे से आ जाए।
और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गरम मसाला डालते वक्त शायद कैमरा पॉज हो गया था, तो आप इसमें गरम मसाला ऐड कर लें। तो लीजिए, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी सी गोविंद गट्टे की सब्ज़ी। गर्मा गर्म ही इसे सर्व कीजिए और सर्व करने से पहले गार्निश कीजिए थोड़ी से पनीर और बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ में। इसे आप किसी भी पूड़ी, पराठे या फिर चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हाँ, थोड़ी बहुत जो गोविंद गट्टे हैं उन्हें आप बचा कर भी रख सकते हैं और उन्हें आप इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।